जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। इस एडवांस दुनिया में आपको कुछ मिले या ना मिले आसानी से, लेकिन क्रेडिट कार्ड बहुत ही आपको इजीली मिलेंगे। आप मॉल्स जाओ, सर क्रेडिट कार्ड ले लो। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। आप मेट्रो स्टेशन पे जाओ, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। एंड ये लोग आपके लिए ना अलग अलग तरीके के ऑफर्स भी लाते हैं। लाइक आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करवा रहे हो अपनी बाइक में, एंड ये कहेंगे आपसे, सर आपको पेट्रोल पंप पे कुछ बचा क्या, आप हमारे कार्ड के थ्रू पेट्रोल डलवाइए एंड यहाँ पे आप 4%, 6%, 7% तक बचा सकते हो। इस तरीके के आपको लालच जो है हर जगह मिलेंगे। आप मॉल में अगर शॉपिंग कर रहे हो, आपसे कहेंगे सर आपने शॉपिंग करी, आपको कुछ मिला, आप अगर हमारे क्रेडिट कार्ड से करते इतनी की शॉपिंग तो आपको इतना सेव हो जाता। इस तरीके के छोटे छोटे लालच आपको देते हैं एंड आपको फोर्स करा जाता है कि क्रेडिट कार्ड्स बनवा लो। ये क्रेडिट कार्ड के पीछे का रीजन क्या है कि बैंक्स आपको जबरदस्ती कार्ड्स बेच रहे हैं। इसका कुछ तो होगा मोटा रीजन। यही मैं आज आप सभी के साथ कोशिश करूंगा समझाने की कि किस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड्स आपको धीरे धीरे करके कंगाल कर रहे हैं, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड को कि कैसे यूज करना चाहिए और फाइनली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज ना जब से आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं तब से आपको झूठ बोलना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहला झूठ इनका होता है जब आप क्वेश्चन करते हो एनुअल फीस क्या है आपकी, तो ये लोग सबसे पहला झूठ बोलते हैं आप सभी से कि सर पहली फी तो आपकी पेमेंट में जैसे ही बिल जनरेट होगा आ जाएगी एंड उसके बिल जनरेट होते ही नेक्स्ट मंथ आपके लिए इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एनुअल फी 500 रुपए है एंड जैसे ही आपका बिल जनरेट होगा आपके क्रेडिट कार्ड में 500 रुपीज का रिवॉर्ड पॉइंट आ जाएंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स आप लोगों को इतना अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपका ये एनुअल फी माफ हो जाएगी। इस तरीके से आपको बहलाया फुसलाया जाता है एंड उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रैप होते हैं। किस तरीके से कि आपको अब अगले साल जो है टारगेट दे दिया, भाई इतना स्पेंड करना है ताकि आपकी एनुअल फी वो 500 रुपए फीस माफ हो। अब इस चक्कर में आप 50,000 रुपए स्पेंड करने लगे। इस 50,000 के स्पेंडिंग फ्रेम में आप कहीं ना कहीं या तो आप EMI में कन्वर्ट करोगे अपनी जो पूरी फीस है, कभी लेट पेमेंट भी हो जाएगी आपकी एंड इस बीच में आपसे कंपनी जो है अच्छा खासा मोटा पैसा बना लेगी। आप 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में जो भी स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 30,000 रुपए स्पेंड करे, 2 मई को यानी कि इस पूरे 30 दिन में आपने जो खर्च करा उसका 2 मई को बिल जनरेट होगा एंड 2 मई को आपको बोला जाएगा कि आपको 30,000 पेमेंट करनी है हमें एंड उसके लिए आपको वो 20 दिन और एक्स्ट्रा देंगे। इस बीच में आपको अगर टोटल टाइम फ्रेम काउंट करें तो लगभग 50 दिन का हो गया एंड उसके बाद आपको एक ऑफर दिया जाएगा कि अगर आप पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो आप ये EMI में कर लो या फिर मिनिमम पेमेंट पे कर दीजिए। अब आप क्या करते हो, ये 30,000 आपको मिनिमम दिख रहा है केवल 3,000 रुपए, अब आप 3,000 या 1,500 रुपए का मिनिमम पेमेंट करके छोड़ रहे हो। मिनिमम पेमेंट पे जैसे ही आप आए समझ लो आपका डब्बा गोल। अब जैसे ही आप मिनिमम पेमेंट करोगे, मिनिमम पेमेंट पे आपके चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या भाई, छोटा सा चार्ज लगेगा बट लगेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके इस मिनिमम पेमेंट के आदी हो जाओगे। अभी भी आप पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड का बिल पे ही नहीं करोगे, फिर आप इस तरीके के आदी हो जाओगे। इस बीच में आप हो सकता है कभी ना कभी ओवर लिमिट खर्च कर दें, यानी कि ओवर लिमिट हो जाए आपका क्रेडिट कार्ड, उस पर आपको फीस पे करनी हो सकती है। एक आध बार EMI भी छूटी आपकी, यानी कि जो मिनिमम पेमेंट भी छूटी तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इस तरीके से तो आपसे कंपनीज पैसा कमाती हैं। किस तरीके से, एनुअल फी के द्वारा हो सकता है ये, लेट पेमेंट फी के द्वारा हो सकता है ये, या फिर मिनिमम पेमेंट आपने मिस कर दी इसके द्वारा भी हो सकता है, ओवर लिमिट के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा आपसे पैसा कमाती है कंपनी। लेकिन ये कंपनीज अलग तरीके से भी पैसा कमाती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, काफी स्मार्ट लोग भी हैं जो लोगों को पता है कि कब पेमेंट करनी है, मेरे को पैसा नहीं भरने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में 10,000 स्पेंड करा एंड मैं 2 मई को बिल जनरेट हुआ, 3 मई को मैं पूरा 10,000 पे कर रहा हूं। मुझे पता है भाई मुझे मिनिमम नहीं करनी है, मुझे फुल पे करना है ताकि मैं सेफ रहूं। मैं सेफ हूं, मुझे 1 भी रुपए पे नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने 10,000 का क्रेडिट कार्ड यूज करा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब क्या इस बीच में क्रेडिट कार्ड ने कुछ नहीं कमाया? ये बहुत ज्यादा बड़ी गलत सोच है। क्रेडिट कार्ड पैसा बना गया कैसे? क्रेडिट कार्ड से जब भी आप शॉपिंग करते हो या कुछ भी परचेज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, क्रेडिट कार्ड के इस बिलिंग प्रोसेस में 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला इशूअर होता है, सेकंड रिसीवर होता है एंड थर्ड वो जो बंदा जिसको आप पे कर रहे हो, यानी कि शॉपकीपर ले लेते हैं, एंड फोर्थ होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती हैं इसको मैं समझाता हूं। ये होती हैं अपने हर एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे लिखा हुआ दिखेगा होगा
मास्टर कार्ड है, वीजा है, या रुपए है, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस है। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। ये काफी ज्यादा हेल्प करती हैं हर चीज में। अदरवाइज हम लोग जिस बैंक का कार्ड है उसी मशीन में केवल लगा पाते अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं होती तो। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए एंड आपने 100 रुपीज का कुछ परचेज करा, तो आप जैसे ही, फॉर एग्जांपल मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है एंड मैं 100 रुपए का कुछ परचेज करा एंड सामने जो शॉपकीपर है उसकी पेमेंट मशीन SBI की है। अब मैंने जैसे ही उस SBI के पेमेंट मशीन में अपना कार्ड स्वाइप करा तो यहां पे जो HDFC बैंक है वो तो हो जाएगा इशूअर कार्ड, यानी कि उसने इशू करा 100 रुपए की प्रोसेस के लिए। SBI की जो पेमेंट मशीन थी वो हो गई रिसीवर एंड शॉपकीपर हो जाएगा फोर्थ पर्सन। एंड जो इस बीच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यानी कि जो मेरे क्रेडिट कार्ड पे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड है मेरा, तो मास्टर कार्ड क्या हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये चार चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब ये काम कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे ही मैंने स्वाइप करा तो भाई जो इशूअर था यानी कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड था, तो उसने 100 में से मात्र 98 रुपीज आगे प्रोसेस करे, 2 रुपए अपनी जेब में रख लिए। अब 98 रुपीज जब आगे गए हैं तो 98 में से भाई अब जो मैं पैसे दे रहा हूं, मतलब SBI बैंक की पेमेंट मशीन है, वो उसे भी कुछ चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, वो अपनी मशीन दे के बैठी है अगली बंदी, तो वो क्या करेगा, 1 रुपए अपने पास रख लेगा। अब बचे कितने, 97 रुपीज पहुंचे शॉपकीपर के पास। इस पूरे प्रोसेस में आपने 100 रुपए का सामान लिया एंड 100 रुपए ही आपने पे करे। फिर नुकसान कैसे हो गया, ये नुकसान कैसे हो गया, नुकसान हो गया शॉपकीपर को। तभी आप लोग मैक्सिमम रियलाइज करेंगे कि आप कभी कोई फोन लेने जाएं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाएं एंड क्रेडिट कार्ड दिखा दें आप उस बंदे को, बैंक जो शॉपकीपर हो, तो वो तुरंत कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, एंड अगर आप करवाओगे तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है। अब जो 1 रुपए SBI की मशीन ने लिया है वो पूरा वो नहीं रखेगी, उसमें से 50 पैसे उसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर इस पूरे प्रोसेस को समझे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है इशूअर को। इसीलिए आपको हर एक मोड़ पे ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज मिलती हैं कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। एंड एक और चीज, आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है एंड सामने एक्सिस बैंक वाला है, तो वो कहता है सर आपका इजीली बन जाएगा, हमारे पे ये ऑफर और ज्यादा है, आप हमारा भी लो। क्योंकि भाई हर बैंक को इशूअर बैंक बनना है, क्योंकि जितना इशूअर उतना ज्यादा पैसा। सिंपल सी कहानी है कि जो इशू करेगा वो ज्यादा कमाएगा। अब बात करते हैं कि आपको एक क्रेडिट कार्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो जेन्युइन जगह जहां पे आपकी नीड है वहां खर्च करिए एंड हमेशा टाइम पे पेमेंट करिए। और दूसरी और मेन बात, हमेशा फुल पेमेंट करिए। इनकी किस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालना, अदरवाइज आप कंगाल हो जाओगे पूरी तरीके से। क्योंकि कैश विड्रॉ पे सबसे हैवी फीस लगती है, कहीं ना कहीं लगभग 36% पर एनम का चार्जेस हो जाते हैं एंड ये पर डे के चार्जेस होते हैं। मैं आपको बता दूं ओवरऑल जो 36 का आता है, जिस दिन से आप विड्रॉ करोगे उसके 12 बजे के बाद से रात के नेक्स्ट डे से आपके पास चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक लगेगा ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लेट पेमेंट फी पे आपका काफी हैवी चार्ज होता है। मिनिमम कर ही दो, अगर लेट कर रहे आप नहीं कर सकते तो मिनिमम पेमेंट तो करिए ही करिए, अदरवाइज आपका काफी हैवी चार्ज लग जाएगा। एंड कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने कार्ड को फिल करें एंड टाइम टू टाइम यूज करें एंड टाइम टू टाइम पूरा का पूरा पे करें। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए मेरी तरफ से जानकारी। होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा समझ में आई होगी एंड आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट लाइफ।